नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल धूप धुनुची आरती में। दीपावली, कार्तिकी पूर्णिमा या फिर कार्तिकेय दीपम, इस दिन जो है ना लक्ष्मी नारायण की पूजा आरती की जाती है। और आप में से कुछ का ये सवाल आया है कि अगर हम लोग जो है घर पे ही गंगा माँ को स्मरण करके जो है अगर हम आरती करना चाहते, गंगा माँ को मानकर, जो कि लक्ष्मी नारायण की पूजा ही हम कर रहे हैं या फिर शिव पार्वती की पूजा हम कर रहे हैं, पर अगर गंगा माँ की आरती अगर हम करना चाहते हैं बनारस की तरह जो है धूप आरती आदि ही अगर करना चाहते हैं, तो वो किस प्रकार से जो है घर पे किए जा सकते हैं। तो देखिए, पूर्णिमा की तिथि है तो इस दिन आप जो है ना लक्ष्मी नारायण की पूजा बिल्कुल कर सकते। कई लोगों का ये सवाल भी आता है क्या इस दिन शिव पार्वती की पूजा या फिर माता अन्नपूर्णा और काशी विश्वनाथ की पूजन किया जा सकता है या नहीं, क्योंकि उनके घर में शायद इस दिन लक्ष्मी नारायण की पूजा या फिर लक्ष्मी पूजा करने का चलन नहीं है। तो क्या इस दिन काशी विश्वनाथ और माता अन्नपूर्णा की पूजन किया जा सकता है या नहीं? हाँ, बिल्कुल किया जा सकता है, बिल्कुल किया जा सकता है। ये काशी के बहुत महत्वपूर्ण एक उत्सव है, काशी के एक बहुत महत्वपूर्ण एक दिन है दोस्तों। तो इसलिए आप जो है ना इस दिन माता अन्नपूर्णा और बाबा विश्वनाथ की पूजन अवश्य कर सकते, विधिवत रूप से दशोपचार या पंचोपचार के साथ जो है आप अवश्य कर सकते हैं। उसमें किसी भी प्रकार की कोई समस्या बिल्कुल नहीं है। आप अगर लक्ष्मी नारायण पूजा नहीं कर रहे हैं तो आप बाबा विश्वनाथ और मां अन्नपूर्णा की पूजन कर ही सकते हैं। जिनके घर में लक्ष्मी नारायण की पूजा करने का चलन होता है पूर्णिमा में, हर पूर्णिमा में जिनके वहाँ लक्ष्मी नारायण पूजा का चलन होता है, या जो लोग दीपावली के समय जो है लक्ष्मी पूजन करते हैं, उनके घर में जो है इस दिन तो लक्ष्मी पूजन वो करेंगे ही। तो धूप आरती आदि की जो विधि है उसी प्रकार से ही करना होता है। असल में कुछ बहुत बड़ा इसमें परिवर्तन यानी कि कुछ चेंज यहाँ पर बहुत कुछ नहीं है इसमें। जैसे कि आप जो है धूप के साथ, देखिए पहले ही मैं एक बात आपको कह देता हूँ, धूप आरती जो लोग आप में से कहते हैं, धूप आरती हमेशा जो है ना धूप के बाद आपको पंच या सप्त दीपक से जो है आरती करना है, तभी आपका, आप संक्षिप्त में धूप आरती यानी कि संक्षिप्त में केवल धूप दीप से आरती कर रहे हैं तो दीप आरती बहुत जो है ना आवश्यक है। आप केवल दीप से या फिर केवल धूप से आरती नहीं होती है। धूप आरती अगर आप कर रहे हैं तो उसमें आपको 5 या 7 दीपक जो है धूप के बाद आरती करना ही चाहिए घृत दीपक से, तभी आपकी आरती जो है ना वो परिपूर्ण होता है, वो संपूर्ण होता है। वरना जो है ना वो आरती जो है वो संपूर्ण नहीं होता है दोस्तों। तो ये बात जो है आपको बहुत अच्छे तरीके से जो है ना ख्याल रखना है कि धूप के बाद जो है दीप की आरती आपको करना ही चाहिए। या फिर आप दीपमाला, कई लोग जो है 28 आदि दीपमाला से आरती करते तो उनके पहले भी जो है उन्हें धूप की आरती करना ही चाहिए। धूप और दीप ये दोनों के माध्यम से ही आरती परिपूर्ण होता है, एक के कमी से आरती कभी परिपूर्ण नहीं होता है। कई जगह पर केवल कपूर और दीप की आरती की जाती है तो वो उनके परंपरा है। किसी के परंपरा या फिर किसी चीज को देखकर ना आप अचानक अगर उसे बनाने जाएंगे या फिर आप उसे करने जाएंगे तो वो कंफ्यूजन बढ़ जाएगा आपको। जो हमारी साधारण और सरल प्रथा है, उन साधारण और सरल प्रथाओं को ही जो है हमें जो है ना दोस्तों फॉलो करना है। हमें हमेशा जो है जो सभी के लिए यानी कि सभी गृहस्थों के लिए, सभी साधारण लोगों के लिए जो है उसे ही जो है हमें फॉलो करना है। किसी विशेष मठ आदि में, किसी विशेष मंदिर आदि में जो है क्या हो रहा है उसे जो है ना फॉलो करने हमेशा मत जाइए। उससे जो है ना कंफ्यूजन बढ़ेगा और बहुत सारी चीज़ें शायद आप नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वहाँ के उनकी परंपरा है, वो उस प्रकार से करते आए हैं। गंगा आरती जो कि बनारस की, वो ना सभी को आरती सिखाने के लिए है एक प्रकार से। देखिए वहाँ पर जैसे कि प्रथम जो है धूप से आरती की जाती है, उसके बाद धुंची धूप से आरती की जाती है, उसके बाद जो है झार बाती जिसे कहा जाता है, यानी कि झाला दीपक जो होते हैं, 51 दीपक होते हैं, उस दीपक से आरती किए जाते हैं। उसके बाद जो है कपूर से आरती की जाती है, उसके बाद जलपूर्ण शंख से आरती किए जाते हैं, उसके बाद वस्त्र खंड से आरती किए जाते हैं, उसके बाद जो है मोर के पंखे से आरती की जाती है, उसके बाद चामर व्याजन करते हुए जो है ना आरती की जाती है। तो ये संपूर्ण आरती प्रक्रिया जो है वो जो है
गंगा आरती, बनारस की गंगा आरती की जो पद्धति है वो आपको सिखाता है। पर घर पे जब आप साधारण तौर पे धूप आरती करना चाह रहे हैं तो उसमें आपको साधारण तौर पे आप एक जो है मंगलाचरण धूप के तौर पर आरती कर सकते हैं, यानी कि थोड़ा संक्षिप्त में आप एक धुनुची धूप जला लीजिए, उससे आप आरती करिए। उसके बाद जो है आप धूप आरती करिए, यानी कि धुनुची धूप जलाकर जो है आप आरती करिए। उसके बाद जो है आप सप्त दीपक या फिर पंच दीपक जलाकर जो है आप आरती करिए। उसके बाद एक गंध पुष्प लेकर आरती कर सकते हैं और उसके बाद चामर व्यजन आप कर सकते हैं। कार्तिक पूर्णिमा तक ही जो है चामर व्यजन या फिर पंखे आदि से जो है ना व्यजन करने की नियम है। इसके बाद जो है बसंत पंचमी तक कई जगह पर जो है ना होली तक जो होता है। हमारे यहाँ पर जैसे हम ज़्यादातर बसंत पंचमी तक ये मानते हैं। सरस्वती पूजा के दिन जो है माँ सरस्वती को व्यजन आदि फिर से किया जाता है और उसी से व्यजन करने की जो आरती मतलब आरती व्यजन आदि की परंपरा जो है वो फिर से शुरू हो जाती है। पर कार्तिक की पूर्णिमा को ही जो है ना लास्ट जो है व्यजन आरती मतलब किसी साल की लास्ट व्यजन आरती जो है वो कार्तिक पूर्णिमा को ही किए जाते हैं। उसके बाद सरस्वती पूजा से फिर से शुरू होती है बसंत पंचमी के दिन जो है। तो आप जो है मैं साधारण तौर पे आपको बता रहा हूँ, आप लोगों ने देखा ही होगा मैंने जो जगद्धात्री पूजा आदि के वीडियो बनाया है उसमें भी मैंने इस विषय को दिखाया। उसमें आप जो है पहला मंगलाचरण धूप अगर आप आरती करना चाहते तो अगरबत्ती नहीं इस्तेमाल करिए, धूप कप ये सब कुछ इस्तेमाल मत करिए। संक्षिप्त मतलब छोटा सा आप एक धुनुची धूप जला लीजिए, उससे आप आरती करिए। ये हो गया मंगलाचरण आरती, यानी कि मंगल प्रार्थना के साथ जो है आप आरती कर रहे हैं। ये देखिएगा गंगा घाट में जब आरती शुरू होती है तो वहाँ पर जैसे कहते हैं ना सर्वे सुखी न भवन्तु सर्व निरामय, ये प्रार्थना के साथ जो है आरती शुरू किए जाते हैं। तो ये हो जाता है मंगलाचरण आरती, यानी कि मंगल प्रार्थना के साथ जो है धूप आदि के साथ जो है अर्चन आरती। तो ये आपने कर लिए। उसके बाद जो है धुनुची धूप लेकर जो है उससे आप आरती कर रहे हैं। उसके बाद अगर आप केवल धूप आरती करना चाह रहे हैं तो उसके बाद जो है आप सप्त या पंच एक घृत के या फिर तिल तेल के, कई लोग कहते हैं कि तिल तेल के दीपक जलाकर आरती कर सकते हैं, यानी हाँ कर सकते हैं, पर आरती के लिए घृत दीपक ही जो है ना वो सबसे उत्तम होता है। तो 5 या 7 घृत दीपक जलाकर जो है आपने आरती किए। मंगलाचरण धूप हो गए, धुनुची धूप हो गया, यानी कि मंगलाचरण धूप, आरती धूप और जो है पंच या सप्त दीपक जलाकर आरती और प्रणिपात के साथ जो है अगर आप आरती करते तो ये आपका धूप आरती कंप्लीट हो जाता है। अब आप सरल आरती से थोड़ा विस्तार पर सरल आरती करना चाहते तो आप जो है मंगलाचरण धूप आरती पंच या सप्त दीपक से आरती के बाद आप गंध पुष्प लेकर, यानी कि कमल पुष्प में जो है चंदन लगाकर या फिर कोई भी पुष्प जो है उसमें जो है आप लेकर जो है चंदन लगाकर उससे आप आरती करिए। उसके बाद चामर आदि के साथ जो है ना चामर या फिर ताल वृंत पंखे आदि से, मोर पंखे की पंखे से भी जो है आप भगवान को व्यजन आरती करके जो है आप आरती पूर्ण करिए। और उसके बाद प्रणिपात तो अवश्य करिए, मतलब प्रणिपात के साथ ही हर आरती पूर्ण होती है। शंख ध्वनि, शंख घंटा ध्वनि अगर आप करते हैं आरती के समय तो बहुत अच्छा है, अगर आपके पास नहीं है तो आप जो है ना जयकारे के साथ आरती कर सकते हैं। इस आरती करते समय मान लीजिए आप लक्ष्मी नारायण की पूजा कर रहे हैं और उसके साथ साथ आप गंगा आरती भी करना चाहते हैं बनारस के जैसे, तो आप प्रथम जो है लक्ष्मी नारायण की आप आरती गा सकते हैं, जैसे कि जय जगदीश हरे आदि ये सब कुछ गाकर आप आरती कर सकते हैं। और या फिर कोई भी आपके वहाँ पर अगर कोई लोकल ऐसी आरती गीत गाई जाती है तो उस प्रकार के आरती भजन आदि के साथ आप आरती करिए। उसके बाद जो है ना जय जय भगीरथ नंदिनी, ये जो आरती भजन है तुलसीदास जी के लिखे हुए, ये जो आरती भजन है जय जय भगीरथ नंदिनी, आप देखिएगा धूप आरती के समय ये प्रथम जो है ना आरती भजन गाई जाती है और इसके साथ ही जो है ना आरती शुरू होती है एक प्रकार से, मतलब पूर्ण आरती जो है वो पहले तो मंगलाचरण हो रहे धूप आदि के साथ जो है मंगलाचरण से आरती शुरू तो हो गई, पर पूर्णता आरती जो है वो धुनुची धूप की आरती से शुरू होता है। तो उस समय ये जय जय भगीरथ नंदिनी जो है माँ के, ये गंगा माँ के ये गीत जो है आरती गीत जो है वो गाई जाती है। तो आप ये जय जय भगीरथ नंदिनी जो है वो आप ये आरती गीत आप गा सकते हैं। और
उसके साथ साथ जो है आप जब आरती पूर्ण कर रहे हैं तब आप लक्ष्मी नारायण को भी प्रणिपात मतलब उनके प्रणाम मंत्र भी बोलिए और माँ गंगा के प्रणाम मंत्र बोलने के साथ जो है या फिर जय श्री लक्ष्मी नारायण जय गंगा मैया ये कहते हुए भी जो है आप आरती पूर्ण कर सकते हैं दोस्तों। अगर आप जो है ना शिव पार्वती के पूजन कर रहे हैं कार्तिक पूर्णिमा के दिन तो प्रथम आरती आप शिव पार्वती यानी कि माता अन्नपूर्णा और बाबा विश्वनाथ की आप कर लीजिए। ओम जय शिव ओमकार या फिर माँ के जो भी सारे गाने हैं उसके ऊपर गाने का मतलब यहाँ पर है आरती गीत से है, आरती भजन या आरती के गाने से है, तो उसके साथ जो है आप आरती कर लीजिए। उसके बाद जो है आप गंगा माँ की ये जो जय जय भगीरथ नंदिनी है इसके साथ आप धूप आरती आदि कर सकते हैं। अगर आपके घर में मान लीजिए लक्ष्मी नारायण पूजा की चलन नहीं है या फिर आप अलग से जो है विश्वनाथ अन्नपूर्णा की पूजन नहीं कर रहे हैं, बाबा विश्वनाथ और माँ अन्नपूर्णा की पूजन नहीं कर रहे हैं उस दिन, पर आपका मन कर रहा है कि बनारस की थोड़ा आरती जो है हमारे घर में नित्य पूजा जैसे हम करते हैं तो हम संध्या के समय जो है थोड़ा सा हम आरती करेंगे विशेष रूप से, तो उसमें जो है आप आरती मैंने जिस तरह से बताया बिल्कुल उसी तरीके से आप कर सकते हैं। संध्या आरती जो है उस समय आप जो है ना ये माँ गंगा को स्मरण करके जय जय भगीरथ नंदिनी इस आरती गीत के साथ आप आरती कर सकते। इससे जो है ना आपको बनारस की एक अनुभूति होगी, बनारस जैसा आपको एक अनुभूति होगी दोस्तों। तो ये अगर आप करते एक्चुअल क्या होता है, बहुत सारे लोग कहते हैं कि हम तो बनारस नहीं जा सकते, हम जो है बनारस की घाट में जाकर तो कभी देव दीपावली नहीं देखे, बहुत मन करता है वहाँ की तरह आरती भी अगर थोड़ा इस दिन कर पाते तो अपने घर पे आप आरती करिए अपने भगवान की, देखिएगा आपका घर ही जो है ना बनारस के गंगा घाट की तरह पावन बन जाएगा। हमें जो है ना सबसे पहले ये हमारे शास्त्रों में भी कहा गया है कि हमें जो है सबसे पहले जैसे इसलिए पूजा आदि के पहले मानस उपचार पूजा क्यों होती, क्योंकि पूजा सर्वप्रथम मन से होती। आप मन से ये सोच लीजिए कि आप गंगा के घाट पर हैं और उस भावना के साथ जो है आप अपने घर के देवता की आरती कर रहे हैं, तो इससे ही जो है ना आपको देखिएगा काशी जैसा ही संपूर्णता जो है ना उपलब्धि होगी। और कि आप काशी के गंगा घाट में ही संध्या के समय खड़े हैं और आरती कर रहे हैं, धूप दीप के सुगंध जो है उसके प्रकाश जो है, घर को थोड़ा दिए से अगर सजा पाते तो बहुत अच्छा है। तो इससे आप सजाइए, घर को साफ सुथरा रखिए, फूल से रंगोली से सजा सकते, दिया आदि से सजा सकते, धूप आदि जला दीजिए घर में। तो इससे ही देखिएगा आपको काशी के हर कोई तो देखिए हर समय नहीं जा सकता, बहुत सारे लोगों का बहुत समय, मेरा तो बहुत मन होता है कि मैं हर फेस्टिवल जो होता है ना काशी में वहाँ पर जाऊँ, पर ये संभव नहीं है, बिल्कुल संभव नहीं होता है क्योंकि कई सारे काम होते हैं, कई सारे विषय होते हैं, तो ये संभव नहीं होता है दोस्तों। तो आप जो है ना कोशिश ये करिए कि आप अपने घर में ही जो है ना काशी जैसे वो एक वातावरण बनाए। तो आप अपने घर को सजाए, स्वच्छ करें, रंगोली बनाए, धूप आदि दीप आदि जलाए, धूप आदि दीप आदि से आप उस तरह से आरती करें तो देखिएगा आपके घर भी जो है ना देव दीपावली की रोशनी से उसकी सुगंध से जो है वो सुगंधित और प्रकाशित होगा और आपको भी काशी जैसा ही एक अनुभूति होगा। तो इसी प्रकार से जो है आपको देव दीपावली या फिर कार्तिक पूर्णिमा के दिन जो है ना आरती आदि आराधना करना है दोस्तों। ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताएगा। अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।